हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4 का हिंदी गुंजन पाठमाला से जो 16 नंबर का जो एक पोयम है, जो कविता है सपना, इस कविता के प्रश्न उत्तर और व्याकरण करेंगे। तो सपना यह जो कविता है, इस कविता के कवि है वेंकटेश चंद्र पांडेय। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कविता में हमारे सबसे पहले आएंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए, परी किस पर सवार होकर उतर रही है। मीन्स परी किसके ऊपर बैठी हुई है और जो नीचे उतर रही है, कि तो किसके ऊपर सवार होकर अभी नीचे उतर रही है। तो आंसर देखिए, परी चंद्र के किरणों के रथ पर सवार होकर उतर रही है। तो किस पे बैठी थी परी? चंद्र के किरणों के रथ पर, उसके ऊपर बैठी थी, उसके ऊपर सवार होकर वो नीचे उतर रही है। आगे का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, परी के हाथ में क्या है? तो परी के हाथ में क्या है? उत्तर देखिए, परी के हाथ में चांदी की छड़ी है। चांदी में सिल्वर, छड़ी में स्टिक, तो चांदी की छड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक को परिलोक कौन पहुंचाता है? जो बालक है, जो बच्चा है, उसको परियों के लोक, जहाँ पे परियां रहती है, परिलोक मीन्स कौन सा एरिया? जहाँ पे परियां रहती है, फेरीज जहाँ पे रहती है, ऐसे लोक में बालक को कौन लेके गया, किसने पहुंचाया? तो उत्तर देखिए, बालक को परिलोक में सजे सजाए बौने ने पहुंचाया। किसने पहुंचाया? बौने, जो सजे सजाए हुए थे। छोटे छोटे लोग जिनकी हाइट बहुत कम होती है, उनको कहते हैं बौने। तो बालक को परिलोक सजे सजाए बौने ने पहुंचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कवि अपनी जादू की छड़ी से क्या करती है? आंसर देखिए, परी अपनी जादू की छड़ी से, देखिए, सोए हुए बालकों के सिर के चारों ओर फिराती है। मीन्स जो बच्चे सोते हैं उनके सिर के चारों ओर फिराती है, ताकि, क्यों फिराती है? ताकि छोटे बच्चे मीठे मीठे स्वप्न देखे। तो क्यों परी जो है अपनी जादू की छड़ी बच्चों के सिर पर फिराती है या घुमाती है? ताकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो मीठे 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 स्वप्न देख सके। आगे का प्रश्न देखिए, बालक सपने में परियों को क्या करते देखता है? तो जो बालक जब सोता है तो सपने में जो परियों को, फेरियों को क्या करते हुए देखता है? तो उत्तर देखिए, बालक सपने में परियों को मछली बनकर फव्वारों में नहाते हुए देखता है। फव्वारों में नहाते हुए देखता है बालक। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक ग, बालक अपने सपने में क्या क्या देखता है? तो जो बच्चा होता है अपने सपने में क्या क्या देखता है? उत्तर देखिए, बालक अपने सपने में देखता है कि परियां मछली बनकर फव्वारों में नहा रही है। फर्स्ट क्या देखता है? वो परियां फिश बनके, मछली बनके फव्वारों में नहा रही है। सेकंड क्या देखता है? मीठे फल वाले बाग देखता है, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो वो देखता है कि मीठे मीठे फल वाले बाग जैसे उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा वो देखता है। और क्या देखता है? सजे सजाए बौने उसे परिलोक पहुंचा रहे हैं,
ऐसे वह देखता है। तो क्या क्या देखता है? एक तो परियां मछली बनकर फव्वारों में नहा रही है, मीठे फल वाले बाग उसका स्वागत कर रहे हैं, सजे सजाए बौने उसे परी लोग पहुंचा रहे हैं। ये सारी बातें वह अपने सपने में देखता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, जागने पर बालक क्या नहीं भूल पाता? तो जब वो नींद से उठता है, मीन्स नींद खुल जाती है, तो वो क्या नहीं भूल पाता? उत्तर देखिए, जागने पर भी बालक सुंदर सपना नहीं भूल पाता। क्या नहीं भूलता? सुंदर सपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक दिन भर क्यों रहता है? तो उसका आंसर होगा, दिन में वह नींद में मीन्स सोते समय, रात में, नाइट में जब वो सोता है तब नींद में वह सुंदर सपना देखता है। वह सुंदर सपना देखता है और वह उसे भूल नहीं पाता, और वह उस सपने को भूल नहीं पाता। इसीलिए बालक दिन भर खुश रहता है, क्योंकि वो नाइट में स्वीट ड्रीम देखता है और ड्रीम की वजह से फुल डे वह हैप्पी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी एक पैरा दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ो, रीड करो और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर दो। गद्यांश देखो बच्चों, मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा, डाले उनकी झुक झुक जाती, जहां तनिक सा मिला इशारा। तो देखिए, यह जो गद्यांश दिया हुआ है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों पर कैसे फल लगे हैं? तो कैसे फल लगे हैं? तो उत्तर देखो, पेड़ों पर मीठे फल लगे हैं। कैसे फल लगे हैं? मीठे, स्वीट फ्रूट लगे हैं। नेक्स्ट देखिए, उपवन किससे भरा दिखता है? उपवन यानी गार्डन, बाग, बगीचा। तो उपवन किससे भरा हुआ है? उत्तर देखिए, मीठे फल वाले पेड़ों से। मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता है, मीन्स स्वीट फ्रूट के जो प्लांट्स है, जो ट्रीज है, उससे उपवन जो गार्डन है वो पूरा भरा हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे लाइन कंप्लीट करना है, जो कविता में दी है वो उसको आपको कंप्लीट करना है। 1 नंबर का देखिए, क नंबर का, अपनी एक हाथ, यह दिया है। आगे देखिए, आगे क्या क्या फिल करना है आपको। मैं छोटी छड़ी एक चांदी की लाती। तो यहाँ पे जो येलो कलर में जो मैंने अंडरलाइन किया है, यह पंक्तियां आपको यहाँ पे लिखनी है, जो आपके कविता में भी दी गई है। आगे देखिए, भोले भोले भाले से बालक को जैसी ही है निद्रा आती। आगे का देखिए, वैसे ही वह छड़ी रूपहली इधर घुमाती उधर घुमाती, और उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। तो देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारे आपको फिल करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं। आगे देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए अर्थों की पंक्तियां कविता से चुनकर लिखो। तो यहाँ पे आपको कुछ अर्थ दिए गए हैं लाइन के, तो ऐसी कौन सी लाइंस जो है जो पोएम में या कविता में आई हुई है, वो उस लाइन को आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, क नंबर का कुछ अर्थ दिया है। देखिए, सुंदर वस्त्रों में सजे धजे बौने बालक को रास्ता दिखाते हैं। सुंदर वस्त्र में सुंदर कपड़ों में, वस्त्र यानी कपड़ों में, बौने यानी छोटे जो व्यक्ति होते हैं, छोटे जिनकी साइज छोटी होती है, उनको कहते हैं बौने।
तो सुंदर कपड़ों में सजे धजे बौने बालक को रास्ता दिखाते हैं। तो यह जो अर्थ की लाइन है, ऐसी कौन सी लाइन कविता में आई है? तो आप देख सकते हो कविता में पेज नंबर 123 पे देखिए, जो सेकंड पैरा है, सजे सजाए बौने आकर बालक को है राह दिखाते। यह जो लाइन है, यह करेक्ट लाइन या करेक्ट पंक्ति इस कविता की इस अर्थ के लिए बैठती है। आगे देखिए ख नंबर, सारा बगीचा मीठे मीठे फल वाले पेड़ों से भरा दिखाई देता है। यह जो अर्थ है, इस लाइन का जो अर्थ है, ऐसी कौन सी पंक्ति या कौन सी लाइन कविता में आई है? देखिए बच्चों, पेज नंबर 123 में जो है फर्स्ट पैरा देखिए, फर्स्ट स्टांजा जो है उसमें मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता है, यह सही लाइन है। ओके, चलिए बच्चों आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे हमारे आते हैं भाषा से। भाषा से में आपको ग्रामर के प्रश्न होते हैं, व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ग्रामर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कविता में से चुनकर समान तुक वाले शब्द लिखिए। राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है। तो फर्स्ट देखिए उतरती, तो उतरती के लिए आपको कविता में देखिए कौन सा वर्ड आया है, कौन सा शब्द आया है तुक वाला, उतरती करती। आगे देखिए घुमाती फिराती, ये फिराती कविता में लिखा हुआ है बच्चों, आपके पोएम में, आपके कविता में दिया है। नेक्स्ट है सुहाने नहाने, सारा इशारा, दिखाते पहुंचाते, पाता मुस्काता। तो देखिए हमने यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिया। आगे देखिए भाषा से में हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, कविता में से इन संज्ञा शब्दों के लिए आए विशेषण शब्द लिखो। तो आपको संज्ञा शब्द के लिए विशेषण लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है विशेषण और यहाँ पे दिया है संज्ञा। तो आपको संज्ञा शब्द दिया है, तो फर्स्ट देखिए परी, यह क्या है? संज्ञा है। परी क्या है? संज्ञा शब्द है। तो उसके लिए हमने करेक्ट विशेषण यहाँ पे लिखा है छोटी। तो छोटी परी, तो यह छोटी क्या है? विशेषण है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए बालक, तो उसके बालक यह संज्ञा है, उसके लिए विशेषण होगा भोले भाले, भोले भाले बालक। आगे देखिए नेक्स्ट स्वप्न, विशेषण शब्द होगा मीठे मीठे स्वप्न, मीठे मीठे स्वप्न। नेक्स्ट है बौने, सजे सजाए, सजे सजाए बौने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कविता से संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखो। तो ये जो कविता है उसमें संज्ञा शब्द, संज्ञा जो शब्द आए हुए उसको आपको ढूंढ के लिखना है। तो कविता में बहुत सारे शब्द आए बच्चों, आपको जो भी शब्द संज्ञा दिखे आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखे हैं हाथ, छड़ी, बालक, मछली, परी, फल, उपवन, डाले, बौने, पर्वत, आंखें, बाल। आपको और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे, संज्ञा वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पर, तो आप आपके चॉइस से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वचन बदलो। तो यहाँ पर आपको वचन चेंज करना है बच्चों। देखिए फर्स्ट है परी, परी यह क्या है? सिंगुलर है, मीन्स एक वचन है। आपको बहुवचन करना है, बहुवचन हो जाएगा परियां। सेकेंड है छड़ी, छड़िया, घाटी, घाटियां, मछली, मछलियां। देखिए यहाँ पे मछली
मछलियाँ। यहाँ पे राइटिंग क्लियर नहीं है इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ लिखने का। यहाँ पे किरण, किरणें। आगे है आंख, आंखें। डाल, डाले। राह, राहें। तो यहाँ पे हमने एक वचन का बहुवचन कर लिया बच्चों। चलिए यहीं पे हमारे प्रश्न उत्तर और ग्रामर समाप्त होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर में जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।